हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स को लिया है और इन दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम अपने डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि वह पढ़ने में सबसे आगे है, तुम दौड़ने में सबसे आगे हो। तीसरा जैसे देखिए, हम खेलने में सबसे आगे थे, लड़के चिल्लाने में सबसे आगे हैं, अध्यापक बातचीत करने में सबसे आगे हैं, दोनों बहनें गाने में सबसे आगे थीं। तो इस तरह के अनेक प्रकार के वाक्य हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं और इस तरह के वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। जैसा कि एग्जाम्पल 1 है, वह पढ़ने में सबसे आगे है। तो इसके लिए हम दो प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर में हम रखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू बी के रूप में इज, एम आर, वाज, वर का प्रयोग करेंगे जो भी रहेगा, और उसके बाद दी बेस्ट एट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। इसी तरह से हम दूसरे स्ट्रक्चर का अगर यूज करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा है और एट द फोर फ्रंट ऑफ लिखेंगे, एट द फोर फ्रंट ऑफ, और फिर जो पढ़ने, जैसे पढ़ने, गाना, सोना, तो इसकी जो माई एनजी जोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म में। तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर का यूज करके इन सभी एग्जाम्पल्स को हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, वह पढ़ने में सबसे आगे है, तो हम इसको दोनों स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर के यूज में संदर्भ और परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा सा अंतर है जो हम इसको बाद में क्लियर करेंगे। हमारा पहला वाक्य है, वह पढ़ने में सबसे आगे है, तो हम इसको लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है वह, तो यह हो जाएगा ही। सबसे पहले हम लिखेंगे ही क्योंकि यह हमारा सब्जेक्ट है, और चूंकि ही सिंगुलर है तो जो है ही इज। यहाँ पर यह जो है इज, चाहे वाज, चाहे वर या एम जो भी यूज होगा, वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होगा, बल्कि वह मेन वर्ब के रूप में है। तो ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट। यहाँ पर देखें, लिखेंगे इसको, ही इज द बेस्ट, और फिर हो जाएगा एट, ही इज द बेस्ट एट, और रीड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, और तब हमारा वाक्य इस तरह से बनेगा, ही इज द बेस्ट एट रीडिंग, वह पढ़ने में सबसे आगे है, ही इज द बेस्ट एट रीडिंग, वह पढ़ने में सबसे आगे है। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं दूसरे स्ट्रक्चर्स के आधार पर। यह हो जाएगा, ही इज एट द फोर फ्रंट, एट द फोर एट द फोर फ्रंट, ही इज एट द फोर फ्रंट ऑफ रीडिंग, ही इज एट द फोर फ्रंट ऑफ रीडिंग। तो एट द फोर फ्रंट का यूज करके और द बेस्ट एट का यूज करके हम जो है इस प्रकार के वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, तुम दौड़ने में सबसे आगे हो, तो इसको हम लिखेंगे यू, और यू के साथ जो है यहाँ मेन वर्ब के रूप में आर आएगा। तो यू आर द बेस्ट, यू आर दी बेस्ट एट, और यह हो जाएगा रनिंग, रन फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा रनिंग, यू आर दी बेस्ट एट रनिंग, यू आर दी बेस्ट एट रनिंग। या हम इसको अगर ऐसे बनाते हैं तो यह हो जाएगा, यू आर एट दी फोर फ्रंट, यू आर एट दी फोर फ्रंट ऑफ, फोर फ्रंट ऑफ रनिंग। जब हम फोर फ्रंट का यूज करेंगे तो यहाँ आप रनिंग होगा, बेस्ट रहेगा तो एट रनिंग होगा। तो द बेस्ट एट रनिंग एट द फोर फ्रंट ऑफ रनिंग। तीसरा वाक्य है, हम खेलने में सबसे आगे थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, तो वी यूज करेंगे, और वी वर हम थे सबसे आगे, वी वर द बेस्ट एट प्लेइंग, वी वर द बेस्ट एट प्लेइंग। और दूसरे स्ट्रक्चर के आधार पर हो जाएगा, वी वर वी वर एट द फोर फ्रंट
forefront of playing, forefront of playing। इसी तरह से चौथे वाक्य को बनाएंगे, लड़के चिल्लाने में सबसे आगे हैं, तो यह हो जाएगा द बॉयज, और हमारा मेन वर्ब होगा आर, क्योंकि यह प्लूरल है। द बॉयज आर द बेस्ट, द बॉयज आर द बेस्ट एट shouting, at shouting, the boys are the best at shouting। और फिर नहीं तो हम इसका यूज कर लेंगे, the boys are, यह हो जाएगा at the forefront, at the forefront of shouting, forefront of shouting। तो इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से पांचवा वाक्य है, अध्यापक बातचीत करने में सबसे आगे हैं, तो इसको लिखेंगे द टीचर्स आर, मेन वर्ब है, तो द टीचर्स आर द बेस्ट एट टॉकिंग, बातचीत करने में। द टीचर्स आर द बेस्ट एट टॉकिंग। और नहीं तो हम दूसरा यूज कर लेंगे स्ट्रक्चर का, तो यह हो जाएगा द टीचर्स आर एट द forefront of talking, forefront of talking। और फिर दोनों बहनें गाने में सबसे आगे थीं, तो दोनों बहनों के लिए लिखेंगे both the sisters थी, मेन वर्ब हो जाएगा वर। बोथ द सिस्टर्स, दोनों बहनें थी, मेन वर्ब है, तो वर का यूज कर लेंगे। बोथ द सिस्टर्स वर द बेस्ट एट सिंगिंग। और दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ द सिस्टर्स were at the forefront of singing। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 6 एग्जाम्पल के माध्यम से इन दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए जो है वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा की। अब जो अंतर है द बेस्ट एट और फिर एट द फोर फ्रंट, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे अगर हम कहें कि दोनों बहनें गाने में सबसे आगे थीं, तो जब हम द बेस्ट एट का जब यूज करेंगे तो इसका तात्पर्य यह होगा कि दोनों बहनें गाने की स्किल में, निपुणता में, उसकी एक्टिविटी को करने में आगे हैं। यह भाव इसका भाव यह है। और बोथ द सिस्टर्स वर एट द फोर फ्रंट ऑफ सिंगिंग, एट द फोर फ्रंट ऑफ का जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर दोनों बहनें गाने की गतिविधि का लीडरशिप कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, मतलब वही अगुआ है। इसी तरह से अगर हम कहें कि तुम दौड़ने में सबसे आगे हो, तो इसका मतलब हुआ कि जो सब्जेक्ट तुम है वह दौड़ने की जो क्रिया है, गतिविधि है, स्किल है, कुशलता है, उसमें वह सबसे आगे है। और जब हम ये कहेंगे कि तुम दौड़ने में सबसे आगे हो एट द फोर फ्रंट ऑफ का जब यूज करेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि दौड़ने की जो क्रिया हो रही है उसका वह लीडरशिप कर रहा है। जो सब्जेक्ट यू है वह उसका लीडरशिप कर रहा है, वह घटना का लीडरशिप कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, वह उसका पॉइनियर है। तो इन दोनों को यूज में यही अंतर है।
तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस बेल आइकन कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और कमेंट बटन भी प्रेस करना न भूलें, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है और हमें जो है आगे प्रेरणा मिलती रहती है, ताकि हम जो है अन्य प्रकार के नॉलेज को वीडियो के माध्यम से प्रदान करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।